हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ बीपीएससी एई एडवर्टीजमेंट नंबर 2, 3, 4, 19 का जो पेपर था, जीएस पेपर 3। ठीक, पेपर 3 जिसमें आता है, ये तीनों ब्रांच के लिए जो होता है कॉमन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल के लिए। और एक जनरल इंजीनियरिंग पेपर होता है, वो भी कॉमन होता है। हिंदी इंग्लिश भी कॉमन होता है। जो बचता सिर्फ ऑप्शनल पेपर होता है, वो सिर्फ डिफरेंट होता है तीनों ब्रांच का। बाकी जो होता है पेपर सारा कॉमन होता है। ठीक है, तो इसमें जो जीएस 3 का पेपर का एनालिसिस देखेंगे हम, और किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आता है, क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूडेड उसमें है। ठीक है, और जो प्रीवियस पेपर है उसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बीपीएससी ए पेपर 3 के लिए। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से अगर हम बात करें तो पहले सब्जेक्ट लगता है जनरल साइंस है। जनरल साइंस में अगर आप देखें तो ये एक सेक्शन आपका आता है फिजिक्स का आता है, दूसरा आता है आपका केमिस्ट्री से आता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका केमिस्ट्री से। अगर फिजिक्स में देखें आप, तो फिजिक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता है, तो वो देखिए दोनों पेपर वो जो हुआ था, मेरा जो किया हुआ एक वीडियो में, वहाँ जाके देख लेते हैं। एनालिसिस आप देख सकते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। ये एक तो एक वाला तो अलग से हुआ था, और ये तीनों एक साथ हुआ था। ठीक है, तो इस पे आज बना हुआ वीडियो किसमें से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, क्वेश्चन वाइज क्या हुआ, मतलब कि ईच एडवर्टीजमेंट का। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो पेपर अलग हुआ था, तो दोनों में, इसमें और इसमें का क्वेश्चन जो था ऑलमोस्ट जो था थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था टॉपिक से। ये टॉपिक ही थोड़ा डिफरेंट था, इसमें अलग टॉपिक से, इसमें अलग टॉपिक था, मतलब बट था दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री से ही। ठीक है, कुछ टॉपिक मिलता जुलता था। अगर टॉपिक की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसमें मोशन है, वर्क एंड एनर्जी पावर है फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी पावर, ये आपका जनरल इंजीनियरिंग पेपर में भी मतलब काम करेगा आपको, और यहाँ पे भी काम करेगा। जो मोशन हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, और बेसिक आप ग्रेविटेशन, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन, प्रेशर, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, ये सब, विस्कोसिटी, ये सब आप जानते ही होंगे। तो वहाँ से जो आ जाता है मेजर टॉपिक जो आ जाता है, वो आ जाता है आपका वेव हो जाता है फिजिक्स में, अगर देखें तो। ठीक है, ये हो जाता है आपका वेव हो जाता है। वेव में आपका साउंड वेव हो गया, और ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं तो हीट में आ जाते हैं। हीट, लाइट हो गया। ठीक है, हीट हो गया, लाइट हो गया। लाइट चैप्टर में से जो है आपका जो भी रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सब जो काफ़ी उसका जो एग्जांपल पूछता है, वो एग्जांपल आप जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, लाइट चैप्टर में से। उसके बाद हीट है, तो हीट में तो यहाँ पे भी काम आता है, और ये जनरल इंजीनियरिंग पेपर में भी काम आता है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ जो टॉपिक हो गया वो दोनों जगह कॉम्बिनेशन है। तो लाइट देख लीजिएगा आप, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह देख लीजिए, क्योंकि उसमें से जो क्वेश्चन आया था, एक 19 में भी आया था, और कुछ पार्ट में से 19 में भी, इसमें भी आया था। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद मैग्नेटिज्म देख लीजिएगा, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स देख लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तो देख ही लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाला जो चैप्टर है। उसके बाद एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पूछा जाएगा, स्टेटमेंट करके पूछा जाता है। ठीक है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा का प्रॉपर्टी वगैरह पूछ दिया जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में यहाँ देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल या एटॉमिक बोर मॉडल वगैरह का थ्योरी पूछ दिया जा रहा था, स्टेटमेंट वाइज करके। न्यूक्लियर फिजिक्स में से आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो पूछा जा रहा है, यहाँ भी पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब चैप्टर का उसका एग्जाम्पल किस किस में है, वो आप देख लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद अगर हम आगे टॉपिक पे बढ़े, तो आप इसमें से आप कुछ की जब स्किप मार सकते हैं। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में जाकर कुछ जो पार्ट है जनरल फिजिक्स का, ठीक है, वो जनरल फिजिक्स का जो कुछ पार्ट आता है, तो उतना आप जानते ही होंगे। ठीक है, उतना जो न्यूज वगैरह में चलता रहता है, जो जनरल पार्ट हो गया फिजिक्स का, वो सब कवर कर लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद आप केमिस्ट्री में देखें, तो केमिस्ट्री में जो आप गए यहाँ पे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, एटम थ्योरी या एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। उसके बाद यहाँ से आ जाता है सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, सोल्यूशन आ गया, एसिड एंड बेस आ गया, एसिड एंड बेस आ गया। उसके बाद अगर आप देखें केमिस्ट्री में, तो बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड एनर्जेटिक इलेक्ट्रोलाइट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड देख लीजिएगा। ठीक है, कार्बन देख लीजिएगा, मेटलर्जी देख लीजिएगा, मेटल एंड मेटोलाइट्स देख लीजिएगा। ठीक है, मेटलर्जी वाला जो पार्ट है,
वो देख लीजिएगा एक आप। उसके बाद मेटल मेटेलाइट्स हो गया। एंड फिर है इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द सम मेटल नॉन मेटल कॉमन फैक्ट, ये सब देख लीजिए, ठीक है। मेटल मेटल नॉन मेटल वगैरह, मेटल हो गया और ये नॉन मेटल हो गया, ठीक है। ये इतना देख लीजिए, केमिस्ट्री फिजिक्स में इतना है और केमिस्ट्री में जो है इतना पार्ट पार्ट है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यही टॉपिक है, ठीक है। सॉल्यूशन है, एसिड बेस है, कार्बन है, मेटलर्जी, मेटल एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री से है। उसके बाद एक ये एटॉमिक थ्योरी भी है और फिजिक्स में से इतना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में जो होगा आपका, या आप देख लीजिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिएगा, और उसके बाद जो कुछ ब्रिटिश वाला जो पार्ट होगा वहाँ से देख लीजिएगा, और थोड़ा सा एंशिएंट का और भी पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी में जाएंगे तो आप खास करके आर्टिकल देख लीजिएगा। आर्टिकल में जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी देख लीजिएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद जो स्टेट इलेक्शन वगैरह होता है, जो भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का हो गया पूरा, उसका पार्ट देख लीजिएगा। गवर्नर के बारे में कौन अपॉइंट करता है, लोकसभा राज्यसभा, ये थोड़ा सा बेसिक जो है, क्योंकि 2 से 3 नंबर का आता है पॉलिटी से, ठीक है। हिस्ट्री से बेसिक ही आता है जो आप बना सकते हैं बिना पढ़े भी। इकोनॉमिक्स में देख लें तो अभी इकोनॉमिक्स से कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इकोनॉमिक्स में उसका डेफिनेशन पूछा गया था। बट हम रिकमेंड करें यहाँ पे कि आप 5 ईयर जो प्लान होता है ना, 9 या 10 प्लान होगा कुछ, वो आप देख लीजिएगा कि किस मॉडल को क्या बोला जाता है, जो हर प्लान का, जैसे हार्वर्ड एंड डामर मॉडल था, इस तरह से जो भी होगा वो देख लीजिए। उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में है, ठीक है, बेसिक्स कंप्यूटर से उसके रिलेटेड में हार्डवेयर, मेमोरी, ये सब वगैरह, वायरस है। उसके बाद करंट अफेयर्स में जाएंगे तो साइंस बेस्ड करंट अफेयर्स है, कुछ नेशनल मेजर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी है, ठीक है। तो साइंस बेस्ड जो करंट अफेयर्स होगा वो एक आप देख लीजिएगा वहाँ से, किसी मैगजीन को लेके कवर कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक वीडियोस पे अपडेट कर देंगे हम, साइंस बेस्ड जो रिसेंट का भी है। लास्ट का 6 मंथ आई थिंक काफ़ी होगा, क्योंकि ज़्यादा बीच में इस ईयर का जो भी होगा जनवरी से लेकर के आप देख लीजिएगा साइंस में, ठीक है। जो जैसे डिफेंस का हो गया, और उसके बाद डीआरडीओ इसरो का वर्क वगैरह, जो भी मिसाइल वगैरह हुआ है वो देख देख लीजिएगा इसमें से। और उसके बाद फिर जो भी साइंस पे जैसे आईआईटी, सुपर कंप्यूटर, ये सब वगैरह जो भी है वो देख लीजिएगा। नेशनल मेजर जो करंट अफेयर्स होगा, थोड़ा सा अवार्ड वगैरह का वो देख लीजिए। साइंस में जो जो भी अवार्ड मिला वो जरूर देख के जाइएगा, लाइक जैसे नोबल हो गया, अ, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड वगैरह शायद होगा एक, वो भी देख लीजिएगा। फिर स्टैटिक जीके से काफ़ी कम क्वेश्चन, 1 या क्वेश्चन 2 ऐसे ही रहा है वो, यार एक पेपर में तो था भी नहीं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में ज़्यादा इसमें जाने का नहीं है डीप में, बस ये आप इतना करना है आपको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर उसके बेसिस पे देखेंगे तो आप किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बेसिस पे एक आइडिया आपको लग जाएगा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन है वो है द हाईएस्ट अर्थफिल डैम इन इंडिया, ठीक है। तो हाईएस्ट अर्थफिल डैम इन इंडिया ये पूछ रहा, अर्दन डैम के बारे में पूछ रहा, ठीक है, अर्थफिल डैम। क्योंकि ये इसलिए पूछा क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है सिविल इंजीनियरिंग का है, या जो भी है मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, क्योंकि ये डैम से रिलेटेड है, तो इसलिए डैम का एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला था स्टैटिक पोर्शन का, ठीक है। तो हाईएस्ट अर्थफिल डैम कौन सा हो जाएगा, रंजीत सागर डैम हो जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट अर्थफिल डैम। अगर अब जो कि कहाँ पड़ता है रंजीत सागर डैम, पंजाब जम्मू के जेएंडके में पड़ता है, जो कि रावी रिवर पे, ठीक है। भाखड़ा जो कहाँ पंजाब में है, ठीक ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे है। ये जो सेकंड हाईएस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। टिहरी जो है उत्तराखंड में है, जो कि हाईएस्ट रॉकफिल डैम है, ठीक है। एक ये कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है भाखड़ा, ये जो है हाईएस्ट रॉकफिल डैम है। अगर आप हीराकुंड देखें तो ये उड़ीसा में है, जो कि एक कंपोजिट डैम है, लॉन्गेस्ट है 4.8 किलोमीटर का, ठीक है। तो इसका जो आंसर था रंजीत सागर डैम था, जो कि हाईएस्ट अर्दन डैम है। उसके बाद चलें तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द मिलिट्री इन इंडिया, तो सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन 4 में जाए, 3 था नेक्स्ट में होगा। उसके बाद 4 में जाए, द पर्सन हु इस्टेब्लिश द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो जो गवर्नर वाला पीरियड है, और जो ब्रिटिश का स्टार्टिंग वाला जो पीरियड है, कौन इस्टेब्लिशमेंट के मीन्स स्टार्टिंग पीरियड, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव है। उसके बाद आर्टिकल विच डील्स विद द एजुकेशन फॉर ऑल, तो जो आर्टिकल डील करता है एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो एज, बिलो आई थिंक अप टू एज था 6 ईयर है, ठीक है। ये 6 ईयर एज तक का जो बच्चों को एजुकेशन वगैरह है वो कंपलसरी आर्टिकल, ये डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएस में क्या है कि 36 से
जो है 51 तक होगा डीपीएसपी होगा, और फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल वो आप देख लीजिएगा थोड़ा डिटेल में। और बेसिक्स ऑफ जो टर्म है इंडियन पॉलिटिकल, लाइक जैसे कि आप प्रियम्बल का देख लीजिएगा थोड़ा पार्ट, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था, लोक अदालत इज, ठीक है, तो लोक अदालत में क्या हो जाएगा, जो लोक अदालत, इसका जो आंसर दी बीपीएससी वो दिया है कोर्ट रन बाय द पीपल, जो कि गलत आंसर है आई थिंक, क्योंकि ये जो लोक अदालत है इसको जहाँ भी आप देखिएगा सर्च कीजिएगा पॉलिटिकल बुक में वगैरह में या कहीं भी देखिएगा वेबसाइट पे वगैरह पे भी, तो ये जो मिलेगा आपको, एक कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट थ्रू कंप्रोमाइज ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, ये वो कोर्ट होता है जो कि बिना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा कुछ जाए बिना आपको जो छोटा मोटा भी केस वगैरह है उसको आप सेटल कर लें, दोनों पार्टी को कंप्रोमाइज लेवल पे ला करके, ठीक है। अ कोर्ट डिजाइन टू शॉर्टन द टाइम टेकन फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, ठीक है, तो एक ही तो ये था। दूसरा क्या था आपका, ये चीज, ये कोर्ट रन बाय पीपल, रन बाय द पीपल नहीं है, पीपल रन नहीं करते हैं, पीपल का पार्टिसिपेशन होता है इसमें, ठीक है, मीन्स कि जो भी जाते हैं केस लेकर उनका होता है, बट जो रन करते हैं एक मीन्स कि जज होते हैं वहाँ पे, वो करते हैं, वो रन करवाते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो रन करवाते हैं वहाँ के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द वेब, क्योंकि ए और बी इसका सही था, ठीक है। इसका जो है बेस्ड ऑन गांधी प्रिंसिपल पे है, पीपल्स कोर्ट इससे बोला जाता है, ठीक, कोर्ट रन, इसे पीपल्स कोर्ट बोला जाता है, पर कोर्ट रन बाय द पीपल ये नहीं होगा इसका आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो बोला जाता है एडम स्मिथ को बोला जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो था, जो कैपिटलिज्म का जो था टर्म, कैपिटलिज्म का, ठीक है, तो ये जो कैपिटलिज्म का जो टर्म लाए थे यही लाए थे एडम स्मिथ, और ये जो लाए थे सोशलिज्म का लाए थे, ठीक है, ये सोशलिज्म का दिए थे कार्ल मार्क्स, बाद में दिए थे कैपिटलिज्म के बाद, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं टर्म क्वेश्चन नंबर 7, जो बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है, बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में जो दो तीन कुछ क्वेश्चन जो भी पूछा गया था, तो इसका बेसिक फीचर्स ही पूछा गया था, मीन्स कि लाइक जस्ट लाइक कि उसका डिफिनेशन जो है वही पूछा गया था। तो इसमें जो होता है इकोनॉमिक्स का बेसिक फीचर जो हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एंड कंजम्पशन हो गया। कंजम्पशन मीन्स कि या फिर अगर डेफिनेशन देखेंगे इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी का, तो क्या होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ वगैरह, वेल्थ होता है या सप्लाई ऑफ मनी हो गया। प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन हो गया, इसका बेसिक फीचर हो गया इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन नंबर है 8 में देखें, तो नर्चरिंग फील्ड ऑफ सोशल प्रोग्रेस, किसी भी सोशल का मीन्स कि समाज का जो भी होता है नर्चरिंग फील्ड मिलती है, जहाँ से स्टार्टिंग लोग करते हैं सीखना, तो वो होता है स्कूल होता है, ठीक है, स्कूल से आप सीख करके ही जो भी सोशल का होता है, सोशल प्रोग्रेस होता है वहाँ से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, तो हाइड्रोजन बम का जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नेचुरल, तो यही दोनों जो होगा आंसर, ठीक है, यही दोनों हम देखेंगे। तो हाइड्रोजन बम जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता है, जो कि अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड होता है। और अगर देखें आप एटम बम और न्यूक्लियर बम, ठीक है, एटम बम और न्यूक्लियर बम जो देखें तो ये होता है आपको, आपका ये होता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिस पर होता है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता है। अगर एटम बम और न्यूक्लियर बम में देखेंगे तो यह भी आपका क्या होता है, अनकंट्रोल होता है, ठीक है, ये भी बस सिर्फ जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन वो होता है कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिस पर होता है। बाकी जो भी हो गया हाइड्रोजन बम हो गया, अगर फ्यूजन पे है तो भी अनकंट्रोल होगा, अगर एटम बम है या न्यूक्लियर बम है उस पर भी होगा। सन जो हो गया वो भी आपका, सन जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही काम करता है, या स्टार वगैरह जो होता है, ठीक है, स्टार जो एनर्जी रिसीव करता है वो भी होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही वर्क करता है वो भी, ठीक है। तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन पे जो हो गया आपका क्या क्या हो गया, एटम बम हो गया, न्यूक्लियर बम हो गया, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, ठीक है। इसमें जो होता है फ्यूजन ऑफ यूरेनियम से होता है, इसमें हो जाता है फ्यूजन ऑफ, ये होता है ड्यूटेरियम या ट्राइटियम के बेसिस पे होता है, ठीक है, इससे आपका वो हाइड्रोजन बम का जो फ्यूजन होता है उस पर होता है, ठीक है। तो तो यहाँ से देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ही जो होता है, एक में साथ पेपर पूछा गया था फ्यूजन कंट्रोल और अनकंट्रोल के बारे में, तो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर में ही जो होता है वो कंट्रोल होता है, बाकी जो जो भी बम वगैरह हो गया या सन का हो गया सब सारे में अनकंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, ठीक है, तो केमिकल चेंजेस में जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा कुकिंग फूड हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर नहीं होगा क्योंकि वापस ये अपने पानी में फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर इज हीटेड अप, फिर अगर इसका अगर हीटेड अप करने से अगर वेपर बन रहा है, फिर वेपर वो वापस वो कंडेंसेशन होकर के फिर वो वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका केमिकल चेंजेस होगा, बाकी ये दोनों जो हो गया आपका फिजिकल चेंजेस हो गया।
तो ये हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 1 एंड 2। सोप मॉलिक्यूल है जे, ठीक है, सोप मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सोप का सोप मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। अगर क्वेश्चन नंबर 12 देखें यहाँ से, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस इसमें से कौन नहीं है, तो मेथेन आपका ग्रीन हाउस गैसेस है, हाइड्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा N2O, N2O जो हो जाएगा ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन भी आपका ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैसेस नहीं। अगर और देखें ग्रीन हाउस का, तो क्या क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन तो है ही ऑप्शन में, यहाँ पे नाइट्रोजन है, HFC हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। उसके बाद अब देखें तो CF4 हो जाएगा, और क्या है, CF4 के अलावा आपका C2F6 हो जाएगा, ठीक है। ओजोन है ही, CFC हो जाएगा, CFC हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, और फिर आपका वो SO2 हो जाएगा। ये सब सारा जितना भी है वो ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। इसके साथ ही मेथेन हो गया, ओजोन हो गया, ये सब भी। इसमें से हो गया आपका हाइड्रोजन जो होगा वो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इसका जो आंसर 1 हो जाएगा, सही हो जाएगा। सब्लिमेशन नहीं होता सिल्वर वगैरह में। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये भी नहीं होगा। तो ये जो आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओनली 1, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप, तो व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विथ अ सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अगर इसको रिवर्स भी करके पूछेगा कि व्हेन ए बेस इज मिक्स्ड विद द एसिड, तो दोनों केस में वही होता है कि अगर आप एसिड प्लस बेस कर रहे हैं या बेस प्लस एसिड कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साल्ट बनेगा प्लस का वाटर बनेगा, ठीक है। तो साल्ट प्लस जब वाटर बनेगा, तो एसिड प्लस बेस को जब मिलाएंगे तो साल्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही, साथ में साथ वाटर भी बनेगा और प्लस का जो भी हीट इसमें से रिलीज होगा, ठीक है। तो जब हीट इसमें से रिलीज होगा, मीन्स की एनर्जी रिलीज होगा। अगर कोई भी रिएक्शन को हम एक को जब हम बना करते हैं, तो उसके बाद जब हम ये मिक्स करने के बाद जो जो क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है प्लस का एनर्जी इसमें से रिलीज होता है। तो जब जो भी एनर्जी रिलीज होगा, मीन्स की टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेगा, और वो जो रिएक्शन होता है वो होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें इंथैल्पी जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक में जो होता है, एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक में जो हो जाएगा आपका डेल्टा एच जो हो जाएगा, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी को रिलीज कर रहा, तो टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज करेगा और साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगा। तो 3 और 4 इसका 2 और 4 इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल जैसे लेंगे तो HCl सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। NaOH बन जाएगा यहाँ पे NaCl प्लस का H2O बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें क्वेश्चन 15 में देखें तो इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वाटर एसिटिक एसिड उसका ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका ये ऑर्डर जो ये सही है ए का। क्वेश्चन नंबर 16 देखा, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स हो जाएगा किसका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। टोमेटो में एसिडिक एसिड जो होता है विनेगर में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो है साइट्रस फ्रूट जितना भी जैसे हो गया लेमन हो गया, आ, और इसके बाद फिर देखें तो टार्टरिक एसिड जो हो गया ग्रेप्स में हो गया, बनाना हो गया। एक इंपॉर्टेंट इसमें मैलिक एसिड भी है, ठीक है। मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड जो कि एप्पल में होता है, ठीक है, एप्पल में होता है मैलिक एसिड। उसके बाद फिर ऑक्जेलिक एसिड हो गया, तो इसका जो आंसर जो डी हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ आवर बॉडी, पीएच रेंज जो आपका बॉडी का वो होता है 7 से 7.8 में होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7.7 से लेकर के 7.8 के रेंज में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, तो इजीली नोटिस्ड स्मेल ऑफ द एलपीजी गैस इज बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो एलपीजी का जो बनता है वो जिसमें जो क्वांटिटी हो गया वो हो गया आपका ब्यूटेन्स रहता है और प्रोपेन रहता है, ठीक है। तो मेजर जो क्वांटिटी में जो हो गया आपका 65% के जो अप्रोक्स होता है ब्यूटेन होता है,
उसका प्रोपेन होता है। कुछ जो होता है आपका, ये जो हो गया आपका इथेनोथाइल जो हो गया, या फिर उसको अस्टेंच बोला जाता है, या फिर इथाइल मरकप्टेन बोला जाता है। ये आपका होता है स्मेल के लिए, जो इससे गैस जो महकता है वो इसी के कारण होता है, इथाइल मरकप्टेन प्रेजेंट होने के कारण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है स्मेल जो हो गया आपका, नोटिस इजिली नोटिस स्मेल, तो ये होता है इथाइल मरकप्टेन या इथेनोथाइल के कारण ये स्मेल आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बाय 2023। ठीक है, करंट अफेयर्स में था। तो आपका ये जो साइंस बेस्ड थोड़ा सा है, तो इसमें जो हो गया मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ की आपका ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट का ओमकारेश्वर है। ठीक है, ये ज्योतिर्लिंग भी एक है ओमकारेश्वर, यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग भी है, ओमकारेश्वर डैम है वहाँ पे। वहीं उसी के जस्ट अपस्ट्रीम पे जो है रिजर्वायर पे ये बन रहा है 600 मेगावाट का। ठीक है, 600 मेगावाट का जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट यही रहेगा अभी। ठीक है, 600 मेगावाट का ये ओमकारेश्वर डैम पे, याद रखिए कभी कभी यही पूछ जा रहा है एग्जाम में कि कहाँ पे है। ओमकारेश्वर डैम का अपस्ट्रीम पे बन रहा है ये खंडवा, यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इनॉग्रेटेड इंडिया हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर। ठीक है, तो IMD जो है मेट्रोलॉजिकल अपना जो लेटेस्ट था वो ये में भी की, क्योंकि ये देखिए 2021 का ये सब है डेटा है। तो लास्ट का जो 6 मंथ था वही पूछा गया था, 6 से 8 मंथ था, यही यही का करंट अफेयर जो लिया गया था। तो क्योंकि एग्जाम जो हुआ था मार्च में हुआ था, और जो करंट अफेयर पूछा गया था सितंबर अक्टूबर, ये सब का पूछा गया था। ठीक है, सॉरी। उसके बाद ये कहाँ है, लेह में खोला बनाया गया है। ठीक है, लद्दाख में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, लेह लद्दाख में। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 21 देखें, तो विच वन इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव कोविड-19 वैक्सीन ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। ठीक है, कौन सा कंट्री जो पहले अप्रूव किया था ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन का, तो ये था इंग्लैंड था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में देखें, इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन, ये मणिपुर जो कि इम्फाल में है। ठीक है, तो यहाँ ये पहला नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है ओपन हुआ इंडिया का। ठीक है, तो ये आपको साइंस बेस्ड में अगर नहीं भी माने तो ये आपका नेशनल मेजर इंपॉर्टेंट जो हो गया करंट अफेयर्स उसमें लेकर चलें। तो एक वहाँ से सेक्शन से है, मीन्स कि जो मेजर हाईलाइटेड न्यूज में है स्पोर्ट्स का और साइंस बेस्ड जो हो गया वही वहीं से आता है क्वेश्चन इसमें। ज़्यादा इधर उधर का क्वेश्चन इसमें आता नहीं है, लाइक जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया और कुछ का, उसमें उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वाज चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे पैरेड ऑन 26 जनवरी 2021 आफ्टर यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कैंसल्ड हिज विजिट टू इंडिया ड्यू टू कोविड-19। ये थे सूरीनेम के जो थे प्रेसिडेंट। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद सेंटोखेल कुछ नाम था इनका। ठीक है, तो वो आए थे सूरीनेम के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखें, इंडियाज फर्स्ट टैक्सी सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन, तो इंडिया का जो पहला ये जो है टैक्सी सर्विस जो आपका चंडीगढ़ में हुआ, लॉन्च हुआ है। ठीक है, चंडीगढ़ में हुआ। उसके बाद फिर देखते हैं, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे। ठीक है, फ्लाई पास्ट, तो ये जो था थे कौन सा थे, ये भावना कंठ थे। ठीक है, 2021 में बने हैं। ठीक है, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। राफेल के जो था शिवांगी सिंह थे, याद रखिएगा ये चैप्टर, क्योंकि वुमेन कैटेगरी से तो ये और स्पोर्ट्स कैटेगरी से कुछ है जो फेमस है उनको भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। इस साल का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, ठीक है, उसको आप देख करके जाइएगा। कॉमनवेल्थ, नोबल प्राइज, नोबल प्राइज दोनों देख के जाइए 2021 और 2022 जो अब होने वाला, क्योंकि अब एग्जाम तो अभी अच्छा तो होने वाला, तो 2021 का ही पूछा जाएगा इसे। उसके बाद स्पोर्ट्स का हो गया, जो इंडिया का अगर कुछ स्पोर्ट्स हुआ जो भी जीते हैं, और नोबल का हो गया। फिर जो भी अवार्ड है साइंस बेस्ड अवार्ड, लाइक जैसे पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, सब सारा आप देख के जाइएगा। जो साइंस कैटेगरी मिला है खास करके उसको इंजीनियरिंग में, वो सब देख के जाइएगा। ठीक है, हाउ मेनी रॉकेट्स हैज बीन लॉन्च बाय स्पेसएक्स एजेंसी ऑन ए सिंगल रॉकेट, तो ये स्पेसएक्स एजेंसी द्वारा जो छोड़ा गया था रॉकेट, वो था 143 रॉकेट एक साथ छोड़ा गया था। ठीक है, इंडिया से ही छोड़ा गया था शायद, एक बार वो इंडिया वाला भी देख लीजिएगा, जो इसरो छोड़ा था शायद 105 या 111 ऐसे कुछ था नंबर, वो आप देख लीजिएगा, एग्जैक्टली मुझे डेटा याद नहीं है।
उसके बाद देखें तो अब तो क्वेश्चन नंबर 25 जो विच वन कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव इंडियन कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है, इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया पेपर वो दिया मालदीव दिया है, लेकिन अगर न्यूज में आप सर्च करेंगे तो ये दिया है आपका भूटान है। बस ये दोनों के एक ही दिन अप्रूवल मिला था। ठीक है, बस एक का था मॉर्निंग, जैसे भूटान को अगर मॉर्निंग मिला तो मालदीव को आफ्टरनून में मिला था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर होगा भी तो वन ऑफ द एबव हो जाएगा। अगर मॉर्निंग और आफ्टरनून का अगर कंसिडरिंग करेंगे तो भूटान को पहले मिला था, उसके बाद मालदीव को मिला था। अदरवाइज ऐसे जो इसका आंसर हो जाएगा फिर मोर देन वन ऑफ द एबव हो सकता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि बीपीएससी इसका अभी तो फाइनल आंसर रिलीज नहीं किया है, प्रोविजनल ही दिया था। फाइनल पता नहीं, ये रिजल्ट आएगा तभी देगा। उसके बाद देखें तो आईआईटी बेंगलुरु है साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप बायोमास गैसिफिकेशन बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये था आयुषीएल के साथ टाई अप हुआ था। ठीक है, आईआईटी बेंगलुरु का। तो ये हो जाएगा आयुषीएल हो जाएगा इसका, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, तो इसमें पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। ठीक है, तो इससे जो होता है इसमें जिसका जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये, ठीक है, म्यू इक्वल टू क्या होता है सिवाय भी होता है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में उतना कम होगा, तभी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो डायमंड का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, यहाँ पे सब सारे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा डायमंड। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा वैल्यू चेंज होगा और कौन सा वैल्यू मीन्स कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस होता है एंड फ्रीक्वेंसी रिमेंस सेम रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 31 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूछ रहे हैं, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या है एक नॉन मैकेनिकल वेव है विथ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। जो भी नॉन मैकेनिकल वेव होगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा मीडियम पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी जो होता है बेस्ड किस पे होता है, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल। म्यूजिक है और नॉइज का, म्यूजिक का प्रॉपर्टी दिया हुआ, डिफिनेशन दिया हुआ, इधर नॉइज का प्रॉपर्टी और डिफिनेशन दिया हुआ। ठीक है, तो दोनों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा सब में सारे में से वो उसको आपको चूज करना है। एनी अनवांटेड साउंड दैट डज नॉट प्लीज आवर ईयर इज कॉल्ड म्यूजिक। ये स्टार्टिंग गलत हो गया। एनी साउंड दैट प्लीजेज आवर ईयर्स इज टर्म एज नॉइज। जो हमारा साउंड, जो भी साउंड होगा हमारा ईयर्स को प्लीज करता है तो नॉइज नहीं हो गया ना। उसके बाद फिर क्या होगा कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हैवी ड्यूटी ट्रक, रेलवे इंजन, हॉर्न, एयरक्राफ्ट, कार, लाउड स्पीकर। ये भी गलत हो क्योंकि ये तो हो गया नॉइज में आपका आ गया। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज सितार, गिटार, वायलिन, कीबोर्ड। नहीं, ये हो गया आपका म्यूजिक। जस्ट ये इधर रहता, ये इधर रहता तो ये करेक्ट हो जाता। म्यूजिक हैज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दैट आर हारमोनियस। उसके बाद नॉइज हैज इरेगुलर वेवफॉर्म, वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी। ये स्टेटमेंट दोनों का दोनों सही हो जाएगा। म्यूजिक हैज ए वेरी सूथिंग इफेक्ट एंड नॉइज हैज ऑल्सो सूथिंग इफेक्ट। ये गलत हो गया, नन ऑफ द। तो ये सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। उसके बाद 34 में देखिए कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम। तो जितना ज़्यादा हाइट पे रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा कुकिंग में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शिमला हो जाएगा, ये शिमला में। उसका देखिए प्रोजेक्ट लून इज एसोसिएटेड विथ। तो ये प्रोजेक्ट लून जो था ये गूगल का था, एक प्रोग्राम ये था, प्रोजेक्ट था जिसमें था ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में था। ठीक है, प्रोजेक्ट लून। क्वेश्चन नंबर 38 देखें तो फिंगरप्रिंट्स आर ऑब्जर्व बाय द यूज ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, गैलीलियो टेलीस्कोप, कॉन्केव लेंस। तो ये हो जाएगा आपका माइक्रोस्कोप हो जाएगा इसका आंसर बी। 39 में डिजिटल डेटा रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन दैट इज। तो डिजिटल डेटा जो भी होता है रेफर्स टू द इन्फॉर्मेशन दैट इज, जो डिस्क्रिट फॉर्म में होता है, इसका जो डिस्क्रिट फॉर्म रहता है इस टाइप से होता है। और जो कंटिन्यूस हो गया वो होता है एनालॉग डेटा को। ठीक है, एनालॉग डेटा को करता है। उसका डिस्क्रीट डेटा और जो कंटिन्यूस डेटा है दोनों का प्रॉपर्टी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप एक पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखें तो इफिशियंसी ऑफ ए सोलर सेल में भी इन द रेंज ऑफ। तो इफिशियंसी ऑफ सोलर रेंज होता है 10 से 15% के बीच में होता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पावर एब्जॉर्बिंग हीट इंजन। तो पावर एब्जॉर्बिंग हीट इंजन जो होता है एयर कंप्रेसर होता है, बाकी सब पावर गिविंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एयर कंप्रेसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर वर्क्स विथ, ये ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है एसी के साथ सिर्फ कम करता है।
तो अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। रिलेवेंट वेव्स इन टेलीकम्युनिकेशन आर, तो रिलेवेंट वेव्स हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन में होता है माइक्रोवेव्स होता है, लोग माइक्रोवेव्स का यूज़ करके करते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, जैसे रेलवे में होता है माइक्रोवेव्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग है, iOS भी है, विंडोज फोन OS भी है और Symbian भी है, तो ये आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सा नहीं है, इज आर नोट सेकेंडरी मेमोरी पूछ रहा है। तो आपका CD जो है सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी है, ये आपका ये कैच मेमोरी सेकेंडरी नहीं, तो ऑप्शन ये ओनली 2 हो जाएगा, ए में हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड्स डिवाइस सच एज, ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क और DVD CD एंड ब्लू रे डिस्क, ये सही है। मैग्नेटिक डिस्क लाइक मेमोरी स्टिक, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क, ये हो जबकि आपका सही है। सॉलिड स्टेट डिस्क लाइक थम ड्राइव हो गया, उसके बाद हो गया पेन हो गया एंड फ्लैश हो गया, तो ये भी सही है। यहाँ पे पूछा लिखा है क्वेश्चन ऑफ फॉर्म इलेक्ट्रिक डिस्क लाइक मेमोरी फ्लॉपी डिस्क, ये इलेक्ट्रिक डिस्क नहीं है, होता है मैकेनिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क होता है, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क होता है। और यहाँ पे मैकेनिकल डिस्क नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 1 2 एंड 3 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखें 45 में व्हाट विल हैपन व्हेन द मेमोरी चिप इज वोलेटाइल, तो मेमोरी जब वोलेटाइल होने का मतलब कि लॉस ऑफ कंटेंट ड्यू टू लॉस ऑफ करंट से, ये हो जाएगा ओनली 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कॉमन डेटा एलिमेंट कौन कौन सा है, पहले हो क्या हो जाता है कैरेक्टर हो जाता है, उसके बाद फील्ड हो जाता है, उसके बाद रिकॉर्ड एंड देन फाइल, उसके बाद फिर डेटाबेस। तो जो कैरेक्टर में आता है बीट बाइट होता है, पहले बीट आता है उसके बाद बाइट, अगर यहाँ पे बीट बाइट लिखा रहेगा तो वहाँ पे भी पहला स्टार्टिंग में आएगा बीट आएगा, देन बाइट, देन फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस, तो ये हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आंसर ओनली 3, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन सही। 47 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, 47 है। तो 47 का जो हो जाएगा इसमें जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूजर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी आपका हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 49 में है जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी, कौन सा डेमोक्रेसी के बारे में सही नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर ये डेमोक्रेसी वर्क थ्रू द पॉपुलर स्ट्रगल, ये सही है। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू द मास मूवमेंट, ये भी सही है। रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल कम्स टू एन एंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही हैं, ये भी सही है। और पब्लिक पार्टिसिपेशन बिकम्स इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स, ये भी आपका सही है। तो 3 ये सही ऑप्शन है, तो एक ये गलत है, ठीक है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, नॉट पूछ रहा है यहाँ पे, नॉट ट्रू अबाउट, ये हो जाएगा, ठीक है। 48 में देखते हैं तो विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम, तो ये फायरवॉल का काम होता है, जो भी एक्सटर्नली आप जो होता है, जो अटैकिंग वगैरह होता है, वायरस अटैकिंग होता है या कुछ भी चीटिंग होता है, तो उसमें ये फिशिंग वगैरह हो रहा है अगर, तो फायरवॉल इसको रोकता है। नेपाल विटनेस्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006 हो जाएगा, ठीक है, एक ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का PDF जो होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है एनालिटिक्स करके उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर के ले सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आप इंस्टाग्राम पे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट वगैरह के लिए, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे भी आपका डिस्कशन ग्रुप भी वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम को जो बताया गया है पैटर्न स्टार्टिंग में जो मैंने बताया है, और जो क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं एग्जाम के लिए, और उससे ज़्यादा टॉपिक से कवर भी नहीं होता है, ज़्यादा आता भी नहीं है, तो जो मेजर टॉपिक मैंने बता दिया है वहाँ से आप कवर कर लीजिए उस टॉपिक को, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, चाहे करंट अफेयर्स का हो पार्ट हो या जो हिस्ट्री वाला पार्ट हो, पॉलिटिक्स का पार्ट हो, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं वो सब चीज़। सो थैंक यू।